हाँ जी, आज हमारा लेक्चर में 10 क्या स्टार्ट करना है? मिसलेनियस रिएक्शन। पहली रिएक्शन कौन सी है? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पहले देख लो, समझ लो, फिर लिख लेना। देखो एल्डोल, एएलटी मतलब ओएच मतलब अल्कोहल, तो इसका मतलब इसके प्रोडक्ट में एल्डिहाइड होगा और अल्कोहल होगा। कंडेंसेशन का मतलब आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोग गलत ही बोलोगे। किसी को बताना मतलब कंडेंसेशन का मतलब यहाँ पे कंडेंस करना। वेरी गुड, कंडेंस करना। हाँ, कंडेंसेशन का मतलब होता है एडिशन प्लस विद एलिमिनेशन। ठीक है, कंडेंसेशन में क्या करते हैं, पहले एडिशन करते हैं। जैसे पिछली रिएक्शन नहीं थी, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर, सॉरी, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थी ना, जिसमें हम अमोनिया डेरिवेटिव ऐड करते हैं, वो भी कंडेंसेशन ही है। ठीक है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें स्पेशलिटी क्या है, आपको क्या क्या चाहिए होगा? एक चाहिए होगा आपको अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड, ये मस्ट है। अगर किसी के पास एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे पाएगा वो। ठीक है, ऐसा क्यों, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग ये लिख लो। राइट हो, तो यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्यों चाहिए होता है, हमें पढ़ना है। तो इसमें होता क्या है, जैसे मेरे पास एक एल्डिहाइड है CH3CH डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड को ऐसे लिख सकता हूँ, सही है। दूसरा जो एल्डिहाइड होगा उसको आप ऐसे लिखोगे, ऐसे, ये सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, आपको पता लग रहा होगा कि ये H कुछ करेगा, बाहर जाएगा और कहीं और करेगा ना, जिसको बाहर दिखा दे वो बाहर, समझ आया? ठीक है, तो इसमें ऐड क्या करना है, इसमें ऐड करते हैं NaOH एक्वस। इसका फंक्शन क्या है हम सब करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन होता है बच्चे फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन हो उसके साथ जो हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, ये दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, दीज आर अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा, उसके साथ के जो हाइड्रोजन होंगे उनको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों रिएक्शन देता है, हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, समझेंगे उसको। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे क्या हो सकता है आपके हिसाब से, ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव, ये वन ऊपर जाएगा, यहाँ चार्ज पॉजिटिव, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इस कार्बन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे CH2 बचा, मैं इसको ऐसे लिखूं फिर से, ये बन गया, दिस इज एल्डोल, एल्डोल। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं एल्डोल। ठीक है, कंडेंसेशन बोलते हैं जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर बाहर निकलता है। H इधर से नहीं जाएगा, इधर से ही जाएगा। क्यों जाएगा ये भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई करना, खुद कोशिश करने की ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सोचना ऐसे बताऊंगा मैं। यहाँ से OH बाहर जाएगा, इधर से H बाहर जाएगा, हीट करने में वाटर बाहर -H2 क्या होंगे, CH3 बहुत क्वेश्चन होंगे ऐसे। मान लो आते हैं एल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चन इस एल्डोल कंडेंसेशन से होने वाले हैं। ठीक है, एल्डोल कैनिज़ारो ओजोनोलिसिस, 3-4 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया। हमने अभी मैकेनिज्म नहीं किया, हमने जस्ट समझने के लिए ऐसे किया था। ठीक है, इसका मैकेनिज्म समझना है और समझना है डबल बॉन्ड H यहीं से क्यों निकला, इधर से क्यों निकला, ये भी तो है ना, ये भी मैं समझाता हूँ। ठीक, इसको नोट करो। इसको एक बार और समझ लेते हैं। ये देखो दोनों सेम है, मॉलिक्यूल हमने सेम लिए है ना। जब मॉलिक्यूल सेम होते हैं इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, चाहे ये वाला H इधर जाता चाहे ये वाला H इधर जाता, एक ही प्रोडक्ट बनता है ना। ये वाला H अगर इधर जाता इस ऑक्सीजन में तब भी यही प्रोडक्ट बनता। ठीक है, सेम ही तो है।
आया समझ? अगर इनके स्ट्रक्चर में फर्क होता तब फर्क आता, वो आपको भी पता लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे। ये H इधर गया, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव, इसका अर्थ नेगेटिव, यहाँ बॉन्ड आ गया, हीट किया, इधर से OH गया, इधर से H गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था डबल बॉन्ड वाला, और भी था एक क्वेश्चन अल्फा हाइड्रोजन Hg क्यों होता है ये भी बता दूं, दोनों यही बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड जाता, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, फिर एक छोड़ के दो छोड़ के फिर डबल बॉन्ड होता है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, ठीक है, ये इसके साथ रेजोनेंस में आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे हो वो रेजोनेंस में नहीं है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है, वो स्टेबल होता है। समझ आया क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में आ सकता है। कैसे? ऐसे। अगर मैं यहाँ पे बच्चे डबल बॉन्ड बना देता, फॉर एग्जांपल CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH डबल बॉन्ड, ये बना देता है ना, तो ये रेजोनेंस में आ ही नहीं पाता। ये इधर आया, ये इधर गया, रेजोनेंस है ही नहीं, रेजोनेंस। समझ आया? रेजोनेंस मिसिंग है इसमें। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ मैं सब बातें। ठीक है, अल्डोल तो थोड़ी सी थी। चलो आगे ये समझाऊं। इसमें ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड ऊपर गया, इसको स्टेबल कर रहा है, डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आया समझ? उधर को भी लेके जा सकते हैं। क्लियर? एक चीज और, रेजोनेंस है वो आपको समझ आ गया। यहां से और क्यों निकला उसके पीछे और रीजन भी है हमारे पास। उसके लिए अब ये समझ लो, पहले अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक कौन होता है? जो H पॉजिटिव रिलीज करेगा ना। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप। ये जो ग्रुप है इसका इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है ना। समझ आया? यहां से अगर मैं H पॉजिटिव निकाल देता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज बचेगा। हमें क्या चाहिए होता है? एसिडिक रिएक्टर के कोई नेगेटिव चार्ज को कोई स्टेबल कर ले, जैसे फिनोल में करते थे, रेजोनेंस में आ जाता था, नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाता था ना। तो इसको स्टेबल कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ आया? इसको बोलते हैं इनोलेट आयन एंड दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। समझ आया? नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूं। मेरी बात सुनो, मैं एसिडिक रिएक्टर आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल और फिनोल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? अल्कोहल में क्या होता है? यहाँ पे प्लस इफेक्ट होता है। प्लस इफेक्ट के कारण बच्चे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है ना इसके ऊपर। तो जब चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी फिर ये इससे क्यों छीनेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं छीनेगा। तो अल्कोहल्स आर वीक एसिड। फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल्स। व्हाई सो? क्योंकि जब H पॉजिटिव निकल जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में आ जाता है। यही होता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है बस। आया समझ? अगर नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ रहा है किसी तरीके से तब वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या इनोलेट आयन में क्या होता है? रेजोनेंस में आ जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण अल्फा हाइड्रोजन होता है एसिडिक, इस कारण अल्फा हाइड्रोजन देता है रिएक्शन। ठीक है, अब आप लिखोगे मैकेनिज्म। लिखो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल। मैकेनिज्म बहुत अच्छे से आना चाहिए आप सबको। ठीक है, सबसे पहले एक एल्डिहाइड में से फिर OH नेगेटिव अटैक करेगा जो हमने NaOH ऐड किया। ठीक है, OH नेगेटिव इज अ बेस, बेस को क्या चाहिए? H। ये रहा H एंड दिस अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। लिखना मत। ठीक है, क्या बन गया? CH2 नेगेटिव CHO, इसको मैं ओपन कर लूं ऐसे। इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। एंड इनोलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये इधर, ये इधर, क्या बन गया? CH2 बोलो, डबल बॉन्ड C ऊपर O नेगेटिव, ये बन जाएगा इनोलेट आयन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, लिखो स्टेप 1। लिखो स्टेप 1। स्टेप 1 का आपको नाम बता दूं मैं, लिख लो आप। लिखो लिखो, एक लाइन लिख लो। स्टेप 1 में थोड़ी सी जगह होगी, एक लाइन लिख लो। लिखो द बेस, यानी कि OH नेगेटिव लिख सकते हो। द बेस OH नेगेटिव रिमूव्स प्रोटॉन, रिमूव्स प्रोटॉन, ब्रैकेट में लिखो, one of the alpha hydrogen atom to form an inolate ion, to form an inolate ion which is stabilized by resonance, which is stabilized by resonance। थोड़ा फास्ट लिखो, which is stabilized by resonance। लिख लो। हाँ जी, तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप, इनोलेट आयन बन गया।
इसको हम रब कर देते हैं, हमें जगह चाहिए है। सेकंड स्टेप के लिए जगह छोड़ देना, लिखना क्या है समझ लो पहले, ठीक है। इनोलेट आयन हमने बनाया, वो क्या करेगा, अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। कहां अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव है ना, तो दूसरा था CH2 नेगेटिव CHO, ये अटैक करेगा यहाँ, ये बन जाएगा, समझ आया। जो कि मैं उसमें डायरेक्ट दिखा रहा था, H उधर चला गया, वो ऐसे जाता, समझ आया। इस कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर चला गया, O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्या बन गया CH3 आगे CH ऊपर CH2 CH। सेकंड स्टेप लिखो, स्टेप 2 देखो, द इनोलेट आयन बीइंग अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, फास्ट लिखो, द इनोलेट आयन बीइंग अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल attacks the carbonyl group of the second molecule of ethanol, या कोई भी एल्डिहाइड हो, attacks the carbonyl group of the second molecule of ethanol। और ये जो स्टेप है ये क्लियर कर लो। हरियर आगे क्या होएगा, ये बन गया, इसके पास क्या नहीं है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या लगा था वहां पे H लगा दो। थर्ड स्टेप देखो, स्टेप 3 कहां से आएगा, आपने वाटर बाहर निकाला था फर्स्ट स्टेप में वाटर बाहर निकाला था, OH नेगेटिव, ये वाटर बना है ना, ये आप लिख भी लेना चाहिए, आपने लिखा नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाटर ऐड करेंगे, वाटर इसको H पॉजिटिव दे जाएगा, हो गया काम, ठीक है। स्टेप 3 की थ्योरी लिख लो, थोड़ी सी एक लाइन लिख लो, राइट डाउन। द अनायन फॉर्म, ये आपका अनायन है, द अनायन फॉर्म इन स्टेप 2, द अनायन फॉर्म इन स्टेप 2 abstracts a proton from water to form aldol, abstracts a proton from water to form aldol। क्या बन गया, ऊपर में जाके प्लस OH नेगेटिव, बेस दोबारा वही काम कर सकता है, तो वापस लेके जा सकता है रिएक्शन को, ठीक है। कर लो, बोलो आगे, बोलना, पूछना कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो। द एल्डिहाइड और कीटोन्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन cannot undergo aldol condensation, cannot undergo aldol condensation, cannot undergo aldol condensation। समझ आया, चलो तो हम फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। और एक आपको देता हूँ क्वेश्चन और उसके लिए 1 मिनट देता हूँ सॉल्व करने को। पेपर में ना आपको ऐसे भी आ सकता है, ध्यान देना थोड़ा इधर। पेपर में ना
वो ऐसे भी लिख सकता है, जरूरी थोड़ी है वो 2 लिख के दे मॉलिक्यूल, ऐसे भी तो लिख सकता है CH3 C डबल बॉन्ड CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वस। तो बंदे को ना समझ नहीं आती कि ये एल्डोल है, समझ आया? क्या नहीं समझ आता? हाँ समझ आया? ठीक है, नहीं आया समझ? सिंगल मॉलिक्यूल को हमने करना है ना डबल, तो हम जब उसको बैलेंस करके देंगे, रिएक्शन आपकी मर्जी, आप सीधा इससे चाहे प्रोडक्ट बना दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 भी तो लिख सकते हैं खुद से, तो करनी है एल्डोल ही है, NaOH एक्वस है तो मतलब एल्डोल करनी है। ठीक है, ट्राई करो, प्रोडक्ट ट्राई करो, मैं बताता हूँ, समझ आया कैसे करना? ट्राई करो। देखो आई होप हमने ट्राई कर लिया होगा और आपका सही भी होगा। क्या CH3 C डबल बॉन्ड C, यहां से ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इधर और ये जाएगा ऊपर, समझ आया? उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला तो CH3 इसको नीचे लिखो यहाँ पे कुछ ऐसे, और इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा इसके साथ, सही है गलत है? और यहाँ पे O के साथ आ जाएगा H, यहाँ होता है CH2, इसके साथ है C डबल बॉन्ड, इसके साथ है CH3। बना है? कोई डाउट है तो पूछो। नहीं बना है? नहीं हो गया? कर दिया? नहीं हुआ? क्यों? ये स्टेप करके दिखाने हैं सीधे? कौन सा स्टेप? नहीं, कोई स्टेप नहीं करके दिखाना, बस ऐसे लिख देना। आपको आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, धीरे धीरे करते जाओगे ना, हाथ अपने आप चलेगा। O के साथ H आ गया ये वाला, ये नीचे लिखोगे और कहाँ लिखोगे इसको? जब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाना है, OH और वो साथ वाला H भी उड़ा, कौन सी वाला स्टेप? अगले स्टेप में H भी उड़ाएंगे ना। हाँ वो करते हैं, वो भी करते हैं। इधर क्या लिखूं? CH3 साथ बोलो, क्या आएगा आगे? क्या आएगा बोलो, आगे बोलो क्या आएगा? CH2 आगे C डबल बॉन्ड CH3। वेरी गुड, ये बनेगा। अब अगला स्टेप तब करना है जब पेपर में आपको बोला जाए कि हीट करो, ठीक है? अपने आप नहीं करना। तो मान लो बोला गया है कि हीट करना, तो ये यहाँ से वाटर बैग क्या बन गया? CH3 नीचे CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH3 प्लस, हाँ वेरी गुड, प्लस H2, यस कर हो गया। कर हीट करने पे वो CH3 टूटेगा, सी हीट करने पे वो नीचे जो CH3 है, हाँ दूध नीचे या इधर भी तो है, नहीं वो नहीं हीट करने में कुछ नहीं होगा, ये प्रोटोनेट हो जाता है, यहाँ वाटर बन जाता है। ये H पॉजिटिव निकला, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, H पॉजिटिव निकला, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये H इधर गया, ये वाटर का यहाँ पॉजिटिव चार्ज डाल दो, ऐसा समझ। चलो आगे, क्लियर? चलो चलो मैं अब कर रहा हूँ। यस सर। ये दोनों थे सेल्फ के केस, कौन से थे लिख लो, एक ना पेन अलग लिया करो साथ में, ठीक है? तुम्हारे पास तो एक भी पेन नहीं होता, एक अलग कलर का पेन होना चाहिए थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। लिख लो सेल्फ, बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल होता है जब सेम मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, ठीक है? अब हम करेंगे क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इन्हें बुक में कुछ नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा। चले करें क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है ना। पहले हम वो लेंगे, एक में अल्फा हाइड्रोजन है एक में नहीं है, ठीक है? मिथेनॉल ले लूं, इसमें सल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। एक इथेनॉल ले लें, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, सही है? इसमें हमने ऐड किया NaOH एक्वस, वेरी गुड। ये H इधर चला जाएगा, ठीक है? प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो? H बोलो, C ऊपर बोलो, OH नीचे, H इधर, CH2 इधर, CHO, एक ये प्रोडक्ट बनेगा,
अब ये सेल्फ भी तो देगा, ये अपनी खुद के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, आपस में रिएक्ट कर सकता है। नहीं, ये CH3CHO अपने साथ ही हो सकता था, इनोलेट आयन बना ना। अगर ये ग्रुप आप यहाँ लगा रहे हो तो इसका मतलब इनोलेट आयन बना होगा। जो बेस होता है वो कहाँ अटैक करता है? अल्फा हाइड्रोजन पे। ऐसी होती है ना रिएक्शन। इसमें क्या हुआ होगा? इसके मैकेनिज्म अभी किया ना आपने, तो उसमें क्या था? ये था कि CH3CHO पे OH नेगेटिव अटैक करता है, यहाँ से ये ले जाता है, यही पड़ा, फिर ये आगे अटैक करता है, तभी बना ये। ठीक है, तो इनोलेट आयन तो यहीं से बनेगा, इधर से तो बन ही नहीं सकता, इधर तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, समझ आया? तो इसमें मतलब बेस कहाँ अटैक करेगा? इथेनॉल पे। तो जो इनोलेट आयन बना, इनोलेट आयन जरूरी थोड़ी है कि मिथेनॉल पे अटैक करे, इथेनॉल पे भी कर सकता है। यस और नो? समझ नहीं आया विनय? फिर टेंशन में क्यों लग रहा है? आगे तो देखो बच्चे, इनोलेट आयन जब बना, मैं ये देखो मेरी बात सुनो, इनोलेट आयन बना, अब उसके सामने ये भी पड़ा है और ये भी पड़ा है, तो दोनों कार्बन पे अटैक करेगा ना। ठीक है, तो अब वो खुद के ऊपर जब अटैक करेगा, ठीक है, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट ये रहा, दूसरा प्रोडक्ट हम इधर लिखते हैं। ठीक है, सेम वही। तो अब ये आपस में जब रिएक्ट होता है, तब आपने अभी प्रोडक्ट बनाया 2-3 बार, तो CH3CH ऊपर डबल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड टूट जाता है, वो उसके साथ H आ जाता है ना, और इसके पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ, मैंने लगा दिया, इसके साथ CH2 बॉन्ड बना लेता है, CH2CHO। इस केस में वाटर बाहर निकाल के नहीं दिखा रहे क्योंकि रिएक्शन और लंबी जाती जाएगी। हमारा मकसद इसको समझना है। बात समझ आई? ये जो प्रोडक्ट है ये कब कैसे आया? क्रॉस करके। ये कैसे आया? सेल्फ करके। ठीक है, तो कितने प्रोडक्ट बने टोटल? 2। ठीक है, एक सेल्फ का, एक क्रॉस का। ठीक है, कब? जब दोनों में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन थे, एक के पास नहीं थे। ठीक है, वो साथ में रिएक्शन लिखना कि अलग से, मतलब एरो लगा के साथ में, चाहे प्लस में लिख दो, सीधा ऐसे लिख दो। हाँ जी बोलो। सर मेजर माइनर होते हैं? नहीं, दोनों मेजर है। एक्चुअल में वैसे ये मेजर होगा बिकॉज़ मिथेनॉल इज मोर एक्टिव देन इथेनॉल। ठीक है, लेकिन इतना फर्क नहीं है। लेकिन आप पेपर में दोनों लिखने, मेजर माइनर नहीं लिखना पेपर में। ठीक है, आया समझ? गुड। तो 2 प्रोडक्ट बने, ये सेल्फ का, वो क्रॉस का। ठीक है जैसे, चलो कर लो नोट। हाँ जी, ये किसका प्रोडक्ट है? सेल्फ का, क्रॉस का? सेल्फ का, क्रॉस का? क्रॉस। ये सेल्फ का। तो इसका मतलब जब हम 2 एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करवाएं, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन, और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, एक के पास हो, तो टोटल प्रोडक्ट 2 आएंगे। एक उनका क्रॉस का, एक जिसके पास अल्फा होगा उसका सेल्फ का। ठीक है, लिखो, इंपॉर्टेंट बात करके लिखो। When out of 2 carbonyl compounds, when out of 2 aldehyde and ketones, when out of 2 aldehyde or ketones, only one is having alpha hydrogen, only one is having alpha hydrogen, only one is having alpha hydrogen, then only one is having alpha hydrogen, then we will get 2 products. इनको बोलते हैं aldol products. Then we will get 2 aldol products. अब हम आगे चलें थोड़ा सा आगे। 2 aldol products। अब जस्ट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कहाँ? CH3 ये पक्का? जो 3 नेचुरल तीनों अल्फा है। ठीक है, दूसरा एसीटोन, इसके पास अल्फा है, हर लिंक और अल्फा है, दोनों तरफ है। ठीक है, आया समझ? सेल्फ का इसका, सेल्फ का इसका, 2 प्रोडक्ट क्रॉस, एक अल्फा हाइड्रोजन इसका निकलेगा, इनोलेट आयन इधर से बनेगा, वो अटैक करेगा इधर, फिर इधर से बनेगा, उधर अटैक करेगा। समझ आया? आप लोग इसका क्रॉस का तो मैंने आपको बनवाया नहीं बनवाया? इन दोनों का नहीं बनवाया है ना? एसीटोन और एसीटोन का तो बनाया आपने सेल्फ का। ठीक है, तो बिल सेम वैसा ही है। पहले हम सेल्फ के 2 प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर क्रॉस के बनाए। सेल्फ के, सेल्फ में जब ये आपस में रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वस, तो क्या होता है? देखना नहीं है किसी ने, ऐसे ही बोलने की कोशिश करो। इधर OH आ जाएगा, इधर ये ग्रुप इस पे अटैक करेगा, CH2CHO, खत्म। इसका सेल्फ का, इसका सेल्फ का, CH3C ऊपर O के साथ H, ये ग्रुप नीचे लगाया, इसके साथ CH2, इसके साथ C,
दो प्रोडक्ट सेल्फ के, समझ आया? ठीक है, क्लियर? अब क्रॉस का, इसका H इधर ले जाओ, CH3CH O की जगह सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ये बॉन्ड इधर चला गया, CH2 बॉन्ड किसके साथ? इसके साथ, क्या आ गया यहाँ पे? CH2 साथ में C डबल बॉन्ड O साथ में, ये क्रॉस का प्रोडक्ट है। इसमें इनोलेटाइन किसका बना? कीटोन का, क्योंकि कीटोन का देखो ये CH2 रहेगा ना इसका, ठीक है, समझ आया? गुड, फोर्थ प्रोडक्ट। अब इनोलेटाइन यहां से बनेगा और ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो पहले आप इसको लिखोगे CH3C, नीचे CH3 और नीचे CH3 वहां पे, हाँ ये OH, वो वाला CH3 CH2 बन जाएगा, इधर आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा CH2। कितने प्रोडक्ट बने टोटल? 4। एक बार दोबारा समझे, देखो सेल्फ के मैं सारे प्रोडक्ट लिख के रख करता रहूंगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? लिखो मतलब, देखो इधर पहले सेल्फ का CH3CH_O प्लस CH2HCH2, ये H ऊपर गया, CH3CH ऊपर OH, इधर CH2CH2, ये रहा, समझ आया? इसका इसके यहाँ पे H की जगह क्या लगा हुआ है? CH3, ठीक है, ऐसे है, ठीक है? तो क्या आ जाएगा बोलो, यहां देख के बोलो, उधर नहीं देखना। CH3C, ये वाला H इधर चला गया, यहाँ OH आ गया, नीचे CH3, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दो प्रोडक्ट हो गए जी सेल्फ के, समझ आया? जितना आप खुद हाथ से लिखोगे ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने माइंड में आ जाएगा फिर, ठीक है? मैंने समझ आ रहा है? क्रॉस के तो आपको समझ आएगी होंगे, क्योंकि वो तो बोर्ड पे सीधा सीधा बने हुए हैं। एक में ये वाला H इधर गया, CH3 से मैंने शुरुआत की, CH3CH, ये बॉन्ड ऊपर O के साथ H, इसका बॉन्ड इसके साथ यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर? और क्रॉस का दूसरा, ये वाला CH2 बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, CH3C ऊपर OH आ जाएगा, ये नीचे CH3 साथ में CH2 CH2, समझ आया? हरलीन आया समझ? देखो इनोलेटाइन किसका बना? उसका CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको नीचे लिख लो, प्लस इनोलेटाइन बनेगा इसका, ये इसका वजह H इधर जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, है ना? क्या बन गया? OH। हाँ वेरी गुड, CH3C ऊपर OH आ गया, इधर CH3 इधर CH2 है। तो कितने प्रोडक्ट बने? जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो 4 प्रोडक्ट बने, ठीक है? आया समझ? क्या हुआ? प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, कल आ जाएगा, रेंडर होगा। बेंजाइड प्लस इथेनॉल, इसका आपको क्रॉस वाला प्रोडक्ट बनाना है, सिर्फ क्रॉस वाला, राइट? सिर्फ क्रॉस वाला प्रोडक्ट चाहिए होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से। इसका अल्फा हाइड्रोजन है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, बेंजाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है? तो सिर्फ ये ही ऊपर जाएगा, आया समझ? इसका प्रोडक्ट बन गया, बोल सकता है। इधर देखो इतना टाइम कहाँ लग गया, ये इनोलेटाइन है ना, उधर चला गया, इसके बाद अल्फा है ही नहीं, O के साथ H आ जाएगा, यहाँ पे CH2 खत्म हो गया। कितना मुश्किल था इसका नेमिंग, इसकी नेमिंग यहाँ से बहुत आसान है, नेमिंग बहुत आसान, थोड़ा बहुत बेसिक बताओ, नेमिंग बहुत आसान है, ठीक है? 3 पे फिनाइल लगा, 3 पे हाइड्रोक्सी लगा, 3 पे फिनाइल 3 पे हाइड्रोक्सी,
पहले क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, बहुत आसान नहीं है। डबल बॉन्ड वाली भी इसमें तो हाँ, अगर आगे डबल बॉन्ड करते हो OH निकाल दो वो भी हो जाएगी। नहीं ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। आगे जल्दी लिखो, लिखो प्लानिंग एल्डोल कंडेंसेशन। प्लानिंग एल्डोल कंडेंसेशन। प्लानिंग एल्डोल कंडेंसेशन, हम एल्डोल को प्लान कर सकते हैं कैसे? फॉर एग्जांपल आपको पेपर में क्वेश्चन है A + B = C, एल्डोल हो गया C बना है ना, C से आपको वापस जाना हो तो कैसे जाना? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मान लो A + B रिएक्ट हुए, पेपर में जब यहाँ पे NH एक्वस लिखा होगा आपके दिमाग में आएगा एल्डोल है। ठीक है, आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पे A हो, पेपर में उसने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए लिखा हो अ मॉलिक्यूल अ कंपाउंड दिस रिएक्ट्स विद NaOH, तो इसका मतलब सिंगल प्रोडक्ट बना, इसका मतलब सेल्फ एल्डोल है। तो ये चीज क्लियर। मान लो जो प्रोडक्ट बना हुआ है CH3 CHOH CH2 CHO, तो आपको A प्रेडिक्ट करना है, 2 नंबर में पूछना। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन होगा, ठीक है, इसका अल्फा ये है, जिसका जहां से आपको वैसे एक तो कार्बन ग्रुप दिखेगा ना एल्डोल के प्रोडक्ट में, एक तो डबल बॉन्ड होगा ही होगा, एक कम हो जाता है, एक तो होता है। तो जहां पे आपको एक दिखेगा उसके साथ आपको ये दिखेगा, दिखेगा ही दिखेगा, तभी रिएक्शन होगी। तो ये अल्फा कार्बन है, तो इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन है, इसने बॉन्ड बनाया होगा दूसरे के साथ, तो आपको क्या करना है, वहां से बॉन्ड ब्रेक कर देना। ठीक है, और यहां से H वापस लेना इधर, ठीक है, और उधर डबल बॉन्ड लगा देना। ठीक है, आया समझ? तो हमारा A क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड हो, और उधर भी अगर बनाना हो तो सेम ही बन जाएगा CHO CH3 एंड इट्स सेम। ठीक है, तो हमारा A क्या आ गया, A इज वेरी गुड इथेनॉल, राइट, सिंपल था। तो ये था एल्डोल का पहले वाला प्रोडक्ट। अगर हीटेड वाला प्रोडक्ट हो, बॉटम बाहर निकालो, वो मैं बता दूं उसके लिए क्या लिखना। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, बॉन्ड तोड़ के H वापस दे देना, डबल बॉन्ड लगा देना। ठीक है, लिखवा दो, लिख लो, लिखना ही है। ये जगह छोड़ दो, ये बाद में लिखना, पहले जो मैं लिख रहा हूं वो लिखो। ठीक है, देखो चेंज COH बॉन्ड ऑफ बीटा कार्बन, ये अल्फा ये बीटा, चेंज ऐसे लिखना, चेंज COH बॉन्ड COH बॉन्ड ऑफ बीटा कार्बन टू C डबल बॉन्ड O, टू C डबल बॉन्ड O, and put back one hydrogen atom to the alpha carbon atom, one hydrogen atom to the alpha carbon atom। इसको ऐसे याद रखने से बेटर है जो मैंने समझाया उसको याद रखना। ठीक है, ये लाइनें भूल जाएंगे। ठीक है, करो नोट। पिछले वाला केस 1, ये केस 2। ठीक है, केस 2, अगर हमें डोल का बाद वाला प्रोडक्ट दिया हो जिसमें डबल बॉन्ड होता है ना, तो मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी समझ आए। CH यहाँ पे OH होता है, नहीं है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH होता है। जैसे कि अब आपको पता है कि इथेनॉल है ना, हम दो क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है, जहां पे अल्फा कार्बन हो उसके साथ डबल बॉन्ड होगा, तोड़ दो, 2H इधर, डबल बॉन्ड हो इधर। ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड हो उधर। अब डबल बॉन्ड आप इधर नहीं लगा सकते, डबल बॉन्ड O, क्यों? क्योंकि इधर तो कार्बन ग्रुप है, तो एक्चुअल मॉलिक्यूल में जो O था, OH था, वो इधर वाले के साथ होगा ना, इस पे डायग्राम बस CH3 CHO दोनों को बन आया। हमें क्वेश्चन में देंगे कि वो प्लानिंग वाला आपको प्रोडक्ट दे देंगे ना, तो प्रोडक्ट से कैसे पता लगेगा डोल वाला? इसमें तो NaOH एक्वस भी नहीं है। नहीं वो तो देंगे, बताएंगे सारा। ये डोल का प्रोडक्ट है, टेक्स्ट में लिखा होगा ना, ये टेक्स्ट में NaOH एक्वस ये होगा। लिखो बच्चे जल्दी, लिखिए, वेरी गुड।
हम क्वेश्चन एक और कर सकते हैं, जल्दी लिख लो इसको। अब आपकी वो मेहनत करनी है आपको। इसके ए और बी ढूंढो, एल्डोल करके ए प्लस बी की एल्डोल कंडेंसेशन करके ये बना। मेरे को ए और बी दोनों चाहिए। सर ए आ गया हमारा एसीटोन और वो आ जाएगा अपना इथेनॉल। एसिड। समझ आया सिमरन? अल्फा डबल बॉन्ड थोड़ा डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड एच, 2H, ठीक है। क्या बन गया? CH3। और पेपर में ना ए मत करके आना, 0 देगी मैडम, ठीक है। क्या सर? ये शॉर्टकट्स नहीं मारने, पता क्या करना है? इसके बाद ना आपको रिएक्शन करके दिखानी है, इसकी रिएक्शन भी करके दिखानी है। वो दोबारा? हाँ, दोबारा रिएक्शन करके दिखानी है कि ये बन गया, देखो, ठीक है। आया था बस, तो ए और बी आ गया, राइट। तो ये था प्लानिंग एल्डोल कंडेंसेशन। कल हम करेंगे कैनिजरो, और कल ये चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा, राइट। ओके, थैंक यू।